जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसका हिंदी नाम होता है भविष्यकाल का जारी समय। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, उसी तरह ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, भविष्यकाल का जारी समय होता है। अब इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। तो आइए इसके नियम के बारे में देखते हैं कि इसका नियम क्या होता है, यानी इसका ट्रांसलेट करने का नियम क्या होगा। नियम ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, और फ्यूचर में हमने बताया था दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एक शैल एक विल। तो यहाँ पे शैल का यूज होगा और इसके साथ बी का भी यूज करना पड़ेगा, शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस ईटीसी होगा या अदर वर्ड होगा। ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी वाक्य का, कितना भी बड़ा वाक्य हो, उसका ट्रांसलेट करने का नियम होता है। अब यहाँ पे शैल और विल यूज हुआ है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का यूज होता है। तो ये अफर्मेटिव का नियम है। अब इसके आधार पे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने लिया कि मोहन यहाँ एक किताब पढ़ रहा होगा। ये भविष्य की बात हो रही है। फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी वाक्य होंगे सब में भविष्य की बात होगी। तो यहाँ पे वाक्य लिखा है कि मोहन यहाँ एक किताब पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट ही चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है। हमने बताया है कि अगर आई या वी हो तो इसके साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। तो यहाँ मोहन और विल भी यूज होगा। यहाँ पे मोहन विल बी। अब मोहन क्या कर रहा है, यानी क्रिया क्या हो रही है, मोहन पढ़ रहा है। पढ़ना का रीड होता है। अब इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना है। मोहन विल बी रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, मोहन विल बी रीडिंग आ बुक। कहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ का हियर हो जाएगा। ये हो गया इसका ट्रांसलेट। अब हमने इसी आधार पे एक अगला वाक्य लिया, हमने लिखा मैं राम के साथ बाजार जा रहा हूँगा। मैं राम के साथ बाजार जा रहा हूँगा या होऊंगा। तो इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। अभी हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी हो तो इसके साथ शैल का यूज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ शैल का यूज होगा, शैल बी। अब क्रिया यहाँ पे जाना है, जाना का गो होता है, गो में हमें आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। आई शैल बी गोइंग, राम जा रहा होगा। अब किसके साथ, कहाँ जा रहा होगा, तो बाजार, गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट। अब किसके साथ जा रहा है, तो विथ राम के साथ, विथ राम। ये हो गया मैं राम के साथ बाजार जा रहा हूँगा का ट्रांसलेट। अब इसी आधार पे हमने अगला वाक्य लिया,
हमने लिखा वे लड़के, इसी आधार पे हमने अगला वाक्य लिया। हमने लिखा कि वे लड़के यहाँ खेल रहे होंगे। वे लड़के यहाँ खेल रहे होंगे, ये भी अफर्मेटिव ही वाक्य है। तो अफर्मेटिव हमने लिखा है वे लड़के का यहाँ हो जाएगा दोज बॉयज। अब सब्जेक्ट तो हमारा आई भी तो है नहीं, तो यहाँ पे शैल का तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे विल का यूज करना पड़ेगा। दोज बाय विल बी का यूज होगा, विल बी। अब मेन वर्ब यहाँ वे लड़के क्या कर रहे हैं, तो वे लड़के खेल रहे हैं, तो खेलना का प्ले हो जाएगा। प्ले में हमें आईएनजी को ऐड करना पड़ेगा। दोज बॉयज विल बी प्लेइंग, वे लड़के खेल रहे होंगे। अब कहाँ खेल रहे होंगे, तो यहाँ खेल रहे होंगे, यहाँ का हियर होता है। यह हो गया अफर्मेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करने का नियम। अब आइए इसी आधार पे हम निगेटिव वाक्य देखते हैं कि निगेटिव वाक्य अगर आ जाए तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो निगेटिव वाक्य में आइए पहले निगेटिव वाक्य का नियम देखा जाए। ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव वाक्य का ये नियम देखते हैं। निगेटिव वाक्य का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और नॉट बी या विल नॉट बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में फुल स्टॉप। ये है निगेटिव वाक्य। अब इस आधार पे हमने एक वाक्य लिया, हमने लिखा कि मोहन वहाँ नहीं पढ़ रहा होगा। मोहन वहाँ नहीं पढ़ रहा होगा। देखिए ये निगेटिव वाक्य है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है, क्योंकि यहाँ क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, इन्हीं सब का यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ देखिए रहा होगा का यूज हुआ है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अब बीच में देखिए यहाँ नहीं का भी यूज हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा ये वाक्य है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव नियम है। तो जब निगेटिव वाक्य है ये, तो इसे ये निगेटिव नियम हमें याद आ जाना चाहिए। इसी निगेटिव नियम से आइए हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, हमने मोहन को लिखा मोहन। अब मोहन आई भी तो है नहीं सब्जेक्ट, तो आई भी है नहीं, सब्जेक्ट मोहन है, तो यहाँ पे विल बी का यूज होगा, विल हुआ। अब निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट का भी यूज होगा, विल नॉट बी, मोहन विल नॉट बी। अब हमें चाहिए मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है, इसी में हमें आईएनजी को ऐड करना है। तो मोहन विल नॉट बी रीडिंग, कहाँ पढ़ रहा है, वहां, तो वहां का देयर हो जाएगा। ये था निगेटिव वाक्य। अब इसी तरह हमने एक और वाक्य लिया कि हम यहाँ क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, निगेटिव हमें बनाना है। हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ये भी निगेटिव वाक्य है, ये भी इसी नियम से ट्रांसलेट होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट है हम का भी होता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो इसके साथ शैल का यूज होता है। सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी के साथ शैल का यूज होगा, वी शैल। अब निगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, वी शैल नॉट बी। खेलना का प्ले होता है, प्ले में हमें आईएनजी को ऐड करना है, वी शैल नॉट बी प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। अब कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ का
हियर हो जाएगा। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट हियर, ये था निगेटिव वाक्य। तो अब ये निगेटिव वाक्य हो गया। तो आइए अब इसके आगे हम देखते हैं इसी का इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे होगा। जैसे हमने पिछले टेंस में किया था, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, या डबल इन्हीं को ही WH वर्ड भी कहा जाता है। तो आइए इसी तरह हम इसमें भी इंट्रोगेटिव वाक्य को देखें कि इंट्रोगेटिव वाक्य का नियम क्या होता है। इंट्रोगेटिव नियम का वाक्य ये कहता है कि जो भी सहायक क्रिया यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हीं से ही वाक्य की शुरुआत होती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, तो यहाँ पे शैल हो गया या विल हो गया। इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अभी यहाँ बी बचा हुआ है। तो विल या शैल सब्जेक्ट, बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING को ऐड करना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ेगा। ये है इंट्रोगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करने का नियम। इस आधार पे हमने एक वाक्य लिया। और हिंदी में इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत क्या से होती है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त जो सहायक क्रिया होती है उससे ही शुरुआत होती है, लेकिन हिंदी में क्या से शुरू होता है? हमने लिखा क्या राजेश मुझे पीट रहा होगा, क्या राजेश मुझे पीट रहा होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य में हमने भी बताया था कि जो हिंदी वाक्य होता है उसकी शुरुआत क्या से होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। अब हमने ये भी बताया कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त जो सहायक क्रिया होती है उसी से ही वाक्य की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है राजेश। अब सब्जेक्ट यहाँ पे आई या भी तो है नहीं, अब आई भी सब्जेक्ट नहीं है तो हमें विल का यूज करना पड़ेगा। तो विल से ही वाक्य की शुरुआत होगी, विल राजेश बी। अब हमें मेन वर्ब चाहिए। पीटना का क्या होता है? तो पीटना का बीट होता है, बीट में हमें ING को ऐड करना पड़ेगा। विल राजेश बी पीटिंग। अब राजेश किसको पीट रहा है? तो राजेश मुझे पीट रहा है। विल राजेश बी बीटिंग मी, क्या राजेश मुझे पीट रहा होगा। ये ट्रांसलेट हो गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये था इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करने का नियम। इसी आधार पे हमने अगला वाक्य लिया, क्या संजय मुझे एक पत्र लिख रहा होगा। क्या संजय मुझे एक पत्र लिख रहा होगा? यह भी इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो आइए इसका ट्रांसलेट देखते हैं क्या होगा। अब संजय है, संजय सब्जेक्ट आई भी तो है नहीं, अगर आई भी है नहीं तो शैल का तो यूज होगा नहीं। अब सब्जेक्ट आई भी को छोड़ के है, यानी विल से ही वाक्य की शुरुआत होगी। विले संजय सब्जेक्ट भी हो गया, हमें बी चाहिए, बी हो गया। अब हमें मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब यहाँ लिखना है, लिखना का राइट होता है। विल संजय बी राइट, इसी में हमें ING को ऐड करना है। राइटिंग ऑब्जेक्ट है, किसको लिख रहा है? तो मुझे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या संजय मुझे एक पत्र लिख रहा होगा? विल संजय बी राइटिंग मी अ लेटर। ये है इंट्रोगेटिव वाक्य। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम, यानी अगर कोई वाक्य इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का नियम आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का नियम, इंट्रोगेटिव नियम यह होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी
और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। तो इस नियम से जितने भी वाक्य बनेंगे यानी वे निगेटिव वाक्य बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका वाक्य कैसे होता है। जैसे हम